पर हमला, इसके बाद व्यक्तित्व पर हमला, इसके बाद महिलाओं पर हमला, ये कहां तक जायज है? इसीलिए मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। लेकिन आपने 2 महीना पहले क्या देखा? एक मंत्री जाते हैं उनको अंदर जाने दिया जाता है, जो भगवान के बराबर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी है उनको अंदर जाने से रोक दिया जाता है, और हमको कहते हैं हम हिंदू हैं। आदिवासी को हिंदू नहीं समझता है, हिंदू समझता तो मंदिर में जाने से रोकता क्यों भाई? छिड़ा जा रहा है मणिपुर घटना को लेकर, उसी आंदोलन को लेकर देख रहे हैं कि कटिहार में भी आदिवासी समुदाय के लोग रोड पर निकल चुके हैं मणिपुर घटना को लेकर। आप देख सकते हैं ये पैदल मार्च कर रहे हैं, ये लोग आदिवासी समाज के लोग हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मणिपुर घटना को लेकर। मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं हुई है, जो अत्याचार हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसी घटना को लेकर ये आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या कारण है? ये प्रदर्शन निकम्मी सरकार के विरोध में, और हमारे जो महिलाओं पर जो मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है, ये आदिवासी महिलाओं की बात नहीं है, ये सर्व महिला समाज की बात है, चाहे भारत देश की हो या फिर विदेश की हो। ये जो अत्याचार हुआ है ये सारा सर गलत हुआ है। और जो निकम्मी सरकार है मणिपुर की, जो बीरेन की सरकार है, बीरेन सिंह की सरकार है, इसके बाद केंद्र में जो हमारे क्या बोलते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने आप को यशस्वी प्रधानमंत्री मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग यशस्वी ही कल के बुलाते हैं। ये जो 63 दिन आदि जो वहाँ महिलाओं के साथ जो हुआ और मणिपुर में जो हो रहा है, इस पर जो चुप्पी साधे हुए थे, इसका मतलब क्या है? आदिवासी मिटाओ का नारा इन्होंने लगा रहे हैं। पहले तो हिंदू मुस्लिम कर दिए, अब आदिवासी पर आ गए हैं। यानी कि एक एक करके ये हम लोग आदिवासियों को पहले आरक्षण, इसके बाद व्यक्तित्व पर हमला, इसके बाद महिलाओं पर हमला, ये कहाँ तक जायज है? इसीलिए में जो हमारे 3 महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध किया है, जो 800 से 1000 लोगों ने उनके साथ गलत काम किया है, दिल रूह कांपता है। इस सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो किस तरह से धरातल पर लग रहा है? नहीं, सरकार एक बार कभी कभी नारा लगाती है, बेटी बढ़ाओ और बेटी पटाओ का भी नारा लगाती है। ये आप लोग सुने होंगे माननीय लोगों के मुंह से, अमित शाह के मुंह से सुने होंगे आप। और ये को हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इनके लिए पढ़ा रहे हैं। इनके दरिंदे लोग, गुंडे लोग, आरएसएस के लोग वहाँ पर गांव-गांव में जाके बैठे हुए हैं, आदिवासियों को बरगलाते हैं कि आप वनवासी हो, आप मूल सनातन हो। लेकिन ये जब मंदिर में जाने की बात आती है, गांव-गांव में जाके बैठे हुए हैं, आदिवासियों को बरगलाते हैं कि आप वनवासी हो, आप मूल सनातन हो। लेकिन ये जब मंदिर में जाने की बात आती है तो वहां पर रोक दिया जाता है। हम लोग तो एक आम आदमी है, भारत के महामहिम मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। लेकिन आपने 2 महीना पहले क्या देखा? एक मंत्री जाते हैं उनको अंदर जाने दिया जाता है, जो भगवान के बराबर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी है उनको अंदर जाने से रोक दिया जाता है, और हमको कहते हैं हम हिंदू हैं। आदिवासी को हिंदू नहीं समझता है, हिंदू समझता तो मंदिर में जाने से रोकता क्यों भाई? भी तो बहुत शिव का बड़ा पुजारी है द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति। आज महामहिम राष्ट्रपति होते हुए भी आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। हम लोग शुरू में जब महामहिम राष्ट्रपति बनी थी तो हम लोग को लगा कि साला भारत में हम लोग का प्रधानमंत्री तो नहीं बना, प्रधानमंत्री के माँ बन गई है। लेकिन माँ जो है मुंह बंद करके है, एक पुतला के जी पुतला है। उसमें महिला आयोग की सदस्य वगैरह अध्यक्ष है, अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य है, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है। सभी लोग चुप बैठे हुए हैं। हमारे जनजाति कल्याण मंत्री है, जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, ये लोग भारतीय जनता पार्टी का दलाल बन के बैठे हुए हैं, आदिवासी समाज का विकास करने के लिए नहीं बैठे हुए। क्या मांग है सर आप लोग? हमारा मांग यही है, जितने भी मणिपुर में जो घटना हुई है, जितने भी रेपिस्ट हैं, रेपिस्ट को चिन्हित कीजिए। और वो जो 5 आदमी को और 4 आदमी को जो बता रहे हैं कि रेपिस्ट है, ये 4 आदमी नहीं है, उनके साथ में 800 से 1000 आदमी गलत काम किया है। वो गलत काम करके उनका मृत्यु हुई है, और अब ये लोग बोलते हैं वो अभी ट्रामा में है, कोमा में है। भाई बचाने गया, उनका हत्या भीड़ के सामने में किया गया। तो दोषी अभी यहाँ पर हम लोग
धरना प्रदर्शन करेंगे, केस होगा तो केवल मेरे ऊपर होगा कि सभी पर ना होगा? तो दोषी सभी लोग हैं। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से अविलंब वहाँ जो एन नरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह, उसको वहाँ से हटावे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे, और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाने के साथ साथ उन सभी अभियुक्तों को चिन्हित कर उसको फांसी दिया जाए अविलंब। जी, कह रहे थे कि हम लोग मूल निवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। तो ये चुनाव के टाइम में आप हिंदू कैसे हो जाते हैं, ये बताइए। जी, चुनाव के समय में हम लोग जब तक बुड़बक थे तब तक हिंदू बने हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण और महाभारत शायद 1990 की ईस्वी में आई या 85 के आसपास में आई होगी। उस समय से लोग एक एक तो टीवी घर में रखते थे, लेकिन अब इंजीनियर ने ऐसा ऐप बनाया है, मोबाइल बनाया है, अब घर घर लोग देख रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और हमारा धर्म सरना कोड है, और हम लोग मांग भी रहे हैं और हम लोग जान चुके हैं आरएसएस जो है हम लोग को बनवासी बना के हम लोग को हिंदू बना करके वोट बैंक में केवल यूज करना चाहती है। हम लोग कोई वोट बैंक नहीं है। अब हम लोग अपना वोट को अपना घर में रखेंगे ताकि हमारा बच्चा उससे विकास करेंगे। 2024 में क्या इसका नज़ारा देखने को मिलेगा? ये पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार, बड़े बड़े पूंजीपति लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया सरकार है। नरेंद्र मोदी अपना चुनाव जीतने के लिए मणिपुर का घटना करवाया है। इससे पहले 2019 में वो पुलवामा हमला करवाया था, जिसका जीता जागता वही चीज़ है। जब जब चुनाव आएगा तब तक दलित आदिवासियों की वो बलिदान देंगे, बाकी बात उस पर कोई जांच नहीं होगी। वही चीज़ आज मणिपुर में हो रहा है। तो हम इस 2024 में आप लोग पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी, पूरी तरफ से जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार अगर ये जो सरकार है अगर मानती है, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ पर जो एक्चुअली वहाँ पे जो है कुकी और मतई जो आदिवासी में शामिल होना चाह रहे थे, वहाँ पर हाई कोर्ट सरकार दोनों जो है एसटी में शामिल करने के लिए उसको घोषित कर दिया। तो कुकी आदिवासी लोग उसका विरोध किए। जो मूल आदिवासी है, मेरा भाई 1 बीघा जमीन है उसमें घुसिएगा तो हम घुसने देंगे? पूरे भारतवर्ष में तो अर्जुन मुंडा जैसा मौघा जब कल्याण मंत्री है 1997 से ही है, लेकिन जिसको चाहता एसटी में शामिल कर देता है। लेकिन आरक्षण का दायरा भाई 7.5%। कैसे ये लोग मंत्री बनते हैं, आदिवासी कल्याण मंत्री बनते हैं, पता नहीं। आज आपके चैनल के माध्यम से ये लोग को बोलना चाहेंगे, आज सबसे ज़्यादा विरोध झारखंड में हो रहा है, उसका नतीजा ये लोग देखेंगे और पूरे भारतवर्ष में जो है बैनर लेकर चल रहे हैं। बिहार आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ द्वारा मणिपुर राज्य में हो रहे जातीय हिंसा और जनजाति महिला के साथ अत्याचार के विरोध में पैदल मार्च निकाल रहे हैं। अब देखने वाली बात है, देख रखते हैं यहाँ तख्ती बोर्ड लेकर ये लोग चले हैं। मणिपुर हिंसा एवं गैंगरेप केंद्र सरकार, मणिपुर हाय सरकार, हाय हाय मणिपुर सरकार तत्काल इस्तीफा दो, स्मृति ईरानी शर्म करो। और देख सकते हैं वहाँ आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करो। देख सकते हैं ये लोग बोर्ड लेकर पैदल मार्च कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग हैं। मणिपुर में जो घटना घटी है उसी को लेकर, उसी के विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करो। आइए और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। तो सर, मणिपुर में जो घटना हुई है इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये घटना जो है भारत के हर राज्य में जो है दलितों के साथ, आदिवासी भाइयों लोग के साथ जो है, कभी मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया जाता है, कभी छत्तीसगढ़ में जो है मार दिया जाता है, और आज जो है मणिपुर की घटना है कि 3 महिलाओं के साथ जो है अभद्र तरीके से जो है वो हरकत किया गया है और मतलब कि गैंग रेप करके जो है मार दिया गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि दोषियों को हर हाल में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये आपको बता देता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो मणिपुर में उस समय से जो है बवाल काटा जा रहा था उस समय से। तो 80 में आकर के फिर समझौता हुआ, फिर 2008 में आकर के समझौता हुआ, तो कोकी जाति को जो है जनजाति जो है मुख्य रूप में लाया गया। फिर मतई, अभी आप देखिए कि आप मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और विधायक जो है बीजेपी का 37 गो है लगभग, और लगभग
इधर जो मीटिंग हुआ था अमित शाह के साथ, तो 30 विधायक जो है मीटिंग में पहुंचे हुए थे, जो कि मैतेई जाति से आते हैं। लगभग उसमें 27-25 जो है मैतेई जाति से आते हैं। तो बीजेपी सरकार इसीलिए मुंह बंद करके रखी है कि मैतेई जो है, मैतेई जाति का जो है विधायक सबसे ज़्यादा है। अगर वहाँ पे अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी सरकार गिर सकती है। ये लोग हैं कुर्सीवादी लोग, ये अपने कुर्सी के लिए दलितों का जो है नरसंहार करते आई है। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसमें किस तरह का आप जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हमारे पास बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार दिया है, वो है वोटिंग का अधिकार। और हम लोग वोट के जरिए सरकार को बदलेंगे हर हाल में, और बदल करके और अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी समाज को हर रूप से सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम पासवान हुआ, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कटिहार बिहार। और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से ये लोग मणिपुर की घटनाओं को देख सकते हैं। महिलाओं से जुड़ेंगे और महिलाओं से भी। आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उसी का विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांगना चाहेंगे तमाम जितनी भी हैं महिलाएं, इस तरह से जो अत्याचार हुआ है, जो आदमी इस तरह से किया है दरिंदा, उसको फांसी की सजा, जिस तरह से लोग बीच रोड में नंगा घुमाने का काम किया है, उसी तरह से बीच रोड में उन लोगों को भी फांसी दे। जितनी भी दरिंदा थे सारा दरिंदा को खोज के मणिपुर सरकार उस दरिंदे को बीच रोड में फांसी की सजा दे। जिस तरह से हमारी महिलाओं का इज्जत अबरू का हनन हुआ है, उसी तरह से उसका फांसी को भी तमाम लोग बीच रोड में देख सके। इस तरह से मैं तमाम महिलाओं को कटिहार जिला से मांग है कि मणिपुर सरकार को भी वहां से हटाया जाए। इतना देश में आए दिन कहीं न कहीं दलित महिलाओं के साथ, दलित बच्चियों के साथ घटनाएं होती रहती है। इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह से रोक लगना चाहिए? एक तरफ कहेंगे नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस बेटी की बात करते हैं नरेंद्र मोदी? स्मृति ईरानी किस बेटी की बात करते हैं? जो हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है इसकी सरकार में, किस बेटी की बात करते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि बीच रोड में नंगा किया जाता है महिलाओं को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हैं। और जिस समय से झंझट हुआ था उस समय से अगर सरकार उस पर, मणिपुर मुख्यमंत्री अगर लेते हैं इस पर एक्शन, तो इस तरह से नहीं होता। क्या नाम है? ललिता तिर्की। मैडम, दलित एक बेटी है जो कि राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति महोदया से किस तरह से आप लोग मांग करती हैं मणिपुर में जो इस तरह की हिंसा घटना हुई? राष्ट्रपति जी को ये सोचना चाहिए कि हम लोग उतने बड़े पोस्ट पे हमारी महिलाएं द्रौपदी मुर्मू है, ये सोच के उसको बनाया गया कि दलित क्या पूरे देश की महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन आज 3 महीना में उन्होंने सुरक्षा के लिए चुप्पी साध के बैठा हुआ है। प्लस इसके अलावा सरकार के बारे में कहना चाहेंगे, बीजेपी सरकार अभी तक जो ठग ठग के वोट लिया, बोला महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम सक्सेस सरकार है, ये घटना साबित कर दिया सरकार निकम्मी है। अगर सरकार या द्रौपदी मुर्मू अगर इसमें महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम नहीं करती है, पूरी देश की महिलाएं असुरक्षित है और सुरक्षा फील कर रही है। आने वाले समय में हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे, दूसरे को मौका देंगे, उसमें हमारी महिलाएं सेफ और सुरक्षित हो। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम राखी यादव हुआ, कटिहार से जिला प्रधान महासचिव। तो निश्चित तौर पे ये लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें पूरी तरह से ये लोग बीजेपी की सरकार को, केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि मणिपुर में जो घटनाएं घटी है उस पर किस तरह से जो रेपिस्ट हैं उन लोगों को सजा मिलती है, उन लोगों को किस तरह से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी।